बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा 8वां सबक सब्ज़ हिलाली परचम, इसको हमने शुरू कर रखा है। ये हमारी दरसी किताब का 8वां सबक है और हम इसको आज दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज के सबक के हासिलात ताल्लुम या हासिल ताल्लुम कौन कौन से हैं। आज आप सीखने जा रहे हैं मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, यानी आप सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि मुहावरा होता क्या है, उसके बाद मुहावरात से जुमले बनाना आप सीखेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह, रोजाना की तरह सबसे पहले सबक इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करेंगे। यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। बेशक सूरह हूद आयत नंबर 114 का ये तर्जुमा है, जिसमें आपको ये बताया गया कि नेकी आप करें तो बुराई आपकी जो है वो उसको मिटा देती है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि जब हम से कोई गलती कोताही सरजद हो जाती है तो हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। उस सूरत में भी अल्लाह ताला अगर चाहें तो हमें माफ़ फरमा सकते हैं। और अगर हम नेकी के काम ज़्यादा करें तो हमारी वो बुराइयां जो कभी दानिस्तगी या नादानिस्तगी में हमसे सरजद हुई होती हैं, नेकियां उनको ख़त्म कर देती हैं। ये कोई आम बात नहीं है, इसको कुरान पाक का हुक्म है, कुरान पाक में ये बात गई है। दोहराई करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, इससे कबल आपने पढ़ी वावैन और कौसैन की अलामत, तो मुझे बताइए कि वावैन की अलामत कहाँ इस्तेमाल की जाती है और कौसैन की अलामत क्या होती है, कहाँ लगाई जाती है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से मुअल्लिमा के साथ मिलकर दोहराई कीजिए। जी, यकीनन दोहराई आपकी हो गई होगी। कबल इस पढ़ाई में देखें कि हमने आज क्या करना है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई इमारत आसमान से बातें कर रही हो? यानी एक बिल्डिंग है, ऊंची सी एक इमारत है और उसने अपना मुंह ऊपर आसमान की तरफ उठाया हुआ है और वो आसमान से बातें करी। ऐसा हुआ है कभी? मुमकिन है ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। या ऐसा कभी आपने देखा हो कि कोई अपने उल्लू उसके पास हो, उसने पाल रखा हो और वो उसको हाथ में पकड़ के सीधा करने की कोशिश कर रहा हो? देखा ऐसा? नहीं देखा ना? तो फिर आपको क्या समझ आया, इन बातों का क्या मतलब है? हाँ जी, इन बातों में दरअसल मतलब कुछ और पोशीदा है, लेकिन अल्फाज इस तरह के हैं कि जो हमारे उस मतलब तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं या हम उससे अखज़ करते हैं, और यही चीज़ हमने आज सीखनी है। तो आज आप क्या सीखने जा रहे हैं? मुहावरात और उनका दुरुस्त इस्तेमाल। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा ऐसे कलमे को कहते हैं, ऐसे अल्फाज का एक मुरक्कब या अल्फाज होते हैं जो बामानी तो होते हैं लेकिन उसके अल्फाज अपने असल मानी के अलावा, यानी असल मानी में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मजाजी मानों में, फर्जी मानों में और किसी और मानी में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, आसमान से बातें करना और अपना उल्लू सीधा करना। अब अगर हम इसको, ये बामानी अल्फाज हैं, इनको आप बोलेंगे अलग अलग या एक साथ मुहावरे के तौर पर, तो ये अपना एक मकसद, एक मतलब देंगे, लेकिन इनका मतलब असल में वो नहीं होगा जो अल्फाज का मतलब बनता है। जैसे आसमान से बातें करना, इसको आप समझ सकते हैं ना कि आसमान से बातें कर रहे हो ना, एक आसमान एक ऐसी चीज़ है जो आपका, जिसे आपने मुखातिब किया और बातें कर रहे हैं और आसमान आपको जवाब दे रहे हैं, जो हकीकतन नामुमकिन है। इसी तरह से अपना उल्लू सीधा करना, यानी आपके पास कोई, आपका अपना एक परिंदा उल्लू है और आप उसे सीधा करें, यानी अपना मतलब निकालना, इसका मतलब होता है। मिसाल के तौर पर अब आप मजीद वजाहत देखिए। खाना, हम हमारा एक फेल है खाना, हम मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आप मुंह से कोई चीज़ चबाते हुए उसको अपने पेट में ले जाते हैं। ऐसा ही है ना, खाने का यही अमल होता है ना कि आप कुछ उठाते हैं, उसको हाथों से मुंह में ले के जाते हैं, दांतों की मदद से चबाते हैं, जुबान से उसका जायका महसूस करते हैं और उसको अपने निगल कर अपने पेट में ले जाते हैं, और इसके लिए लफ्ज़ क्या बोला जाता है? खाना। जब हम कहते हैं कि अकबर ने चुगली खाई, तो क्या चुगली कोई खाने वाली चीज़ है? यकीनन नहीं। यहाँ पर चुगली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे चबा कर खाया जाए, तो लफ्ज़ खाना अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। फर्ज किया गया चुगली खाना। अब चुगली, आपके पास कोई भी खाने की चीज़ नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई खुराक की चीज़ नहीं है, बल्कि मुहावरे में इस्तेमाल हुए चुगली खाना। ठीक है, तो इस तरह मुहावरात जो हैं वो हकीकी मानों में नहीं, फर्जी मानों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आग बगूला होना, आग की तरह बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाना, आग की तरह उसमें से शोले भड़कना, तेजी उसमें दिखाना। अब अगर हम इसको इस मानी में देखें तो इसका ये मानी बनता है, लेकिन मुहावरे में इस लफ्ज़ का क्या मानी, मुहावरे का क्या मानी है? बहुत गुस्सा आना, आग बगोला होना, बहुत गुस्सा आना। यानी यहाँ पे मिसाल क्या दी गई कि जिस तरह आग होती है
आग किस चीज की? तपश की अलामत है, खौफ की अलामत है, गुस्से की अलामत है। तो इस आग बगोला ने यानी आग की तरह से भड़कना, मतलब ये हुआ कि बहुत गुस्सा होना। अब आप सोचें तो इसका मतलब इसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा, आप समझ पाएंगे अल्फाज से। इसी तरह मुंह में पानी भर आना, किसी चीज के लिए दिल ललचाना। तो आप मुहावरे पे गौर करें, आपको समझ आ जाती है। फर्ज कीजिए आपकी पसंदीदा मिठाई आपके सामने है, उसको देखते ही क्या होता है? आपके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका दिल ललचा रहा होता है। जब हम उसको मुहावरे में किसी चीज के लिए आपका दिल ललचा रहा हो तो आपके यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मुहावरा बोलते हैं? मुंह में पानी भर आना। हकीकत में आप पानी कहीं से भर नहीं लेते, बल्कि आपके अपने मुंह में से जो राल टपकती है, जो पानी जमा हो जाता है, वो किसी चीज को देखकर यहाँ पे हम उसके लिए करते हैं, यानी आपका दिल ललचा रहा होता है। इसी तरह भीगी बिल्ली होना, क्या कोई बिल्ली जो है वो गीली हो सकती है, भीग सकती है? या आपके वो किस काम आएगी अगर वो भीग जाएगी? तो भीगी बिल्ली होना से कमजोर होना, यानी मिसाल क्या दी गई कि जब बिल्ली भीग जाती है तो वो ऐसे जो बड़ी नर्म और मुलायम और नाजुक सी लग रही होती है, भीग के वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है, छोटी सी हो जाती है और लागर दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो कोई कमजोर हो तो उसके लिए हम कहते हैं, या कोई अपने आप को इस तरह का जाहिर कर रहा हो कि बिल्कुल वैसे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो लेकिन किसी और के सामने सर झुका ले, कमजोरी अपनी जाहिर करे, तो वो होता है भीगी बिल्ली बन जाना। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, आप में से अगर किसी ने अपने घर में तोता पाल रखा है तो आपने सुना होगा वो हर वक्त एक ही लफ्ज बोलता रहता है, बोलने वाला तोता, मियाँ मिठू चूरी खानी है। यानी वो हर वक्त अपनी तारीफ कर रहा होता है, मियाँ मिठू मियाँ मिठू मियाँ मिठू बुला रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा परिंदा है जिसको आप जो सिखाएंगे वो सीखेगा, उसको मतलब नहीं पता, लेकिन उसके अल्फाज से ये जाहिर होता है कि वो हर वक्त खुद को पुकारता रहता है, खुद पसंद है, खुद परस्त है। तो इसलिए हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं जब आपने बहुत ज्यादा तारीफें करनी हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरी लिखाई बड़ी खूबसूरत है, ये वो, तो उस वक्त कहा जाता है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, यानी अपनी तारीफें खुद ही करते चले जाना। तो इस तरह से मुहावरात होते हैं और उनका मानी होता है और इस तरह हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी किताब में मुहावरा किस तरह से दिया गया है कि अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो इनको मुहावरा कहते हैं। जैसे आसमान से बातें करना एक मुहावरा है। जब हम कहते हैं पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें कर रही हैं तो हम उसकी पहाड़ों की चोटियों की बुलंदी को बता रहे होते हैं, यानी वो इतनी बुलंद है। दरअसल हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो इतनी बुलंद है जिस तरह आसमान, हम आसमान की बुलंदी से अपने जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों की मिसाल देते हैं, उनको जाहिर करते हैं, उनके जैसा करार देते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पहाड़ की चोटियां सचमुच आसमान से बातें कर रही हैं, बल्कि वही कि पहाड़ की चोटियों की बुलंदी को जाहिर किया गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मुहावरे की समझ आ गई होगी, उसके मानी की समझ आ गई होगी, और अब आप जल्दी से इनका जुमलों में इस्तेमाल सीखेंगे। आपके पास चंद अल्फाज हैं, आग बगूला होना, भीगी बिल्ली होना, मुंह में पानी भर आना और अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। ये वो तमाम मुहावरात हैं जो भी मैंने आपको समझाए, इनके मानी समझे और साथ ही साथ इनके मैंने आपको मुख्तसरन जुमले बनाकर भी बता दिया कि किस तरह जुमले में बना सकते हैं। आप वीडियो को रोकिए और जल्दी से इन मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यकीनन आप सब ने इनफरादी सरगर्मी करते हुए बहुत आपको लुत्फ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी। तो हमारी ग्रोही सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि इनफरादी सरगर्मी में बनाए गए जुमले एक दूसरे को सुनाएं और इसके साथ ही साथ 3-3 या 5-5 तलबा का एक ग्रोह बनाएं और अपनी गुफ्तगू में मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बातचीत करें। कम अज कम हर बच्चा, ग्रोह का हर बच्चा 1 से 2 जुमले ऐसे जरूर बोले जिसमें वो किसी मुहावरे का इस्तेमाल करे। दिलचस्प ग्रोही सरगर्मियां हैं जिनको करने के लिए आप वीडियो को रोकिए और फिर ये सरगर्मियां कीजिए। जी, तो ग्रोही सरगर्मियों के बाद एक वर्कशीट है आपके लिए जिसमें आपके पास 2 सवालात हैं। पहले सवाल में आपने मुहावरात की मदद से खाली जगह पुर करनी है और मुहावरात आपको दे दिए गए हैं। दूसरे सवाल में आपको मुहावरात दिए गए जिनके आपने जुमले बनाने हैं। इसके अलावा आपने घर के काम में कोई से 5 मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इनमें से 2 तो आपने अभी जमात में कर लिए जो ग्रोही सरगर्मी में किए, और 3 आप खुद से तलाश करके मजीद उनके जुमले बना के लाएंगे। यह है हमारा आज का सबक जिसमें आपने मुहावरा के बारे में सीखा, उसके मानी से वाकिफ हुए, उसका जुमलों में इस्तेमाल सीखा, बोलचाल में इस्तेमाल सीखा। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।